नमस्कार दोस्तों, परीक्षा की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम की सीरीज नंबर 6। इससे पहले चैनल पे 5 सीरीज अपलोड कर दी गई हैं। जो साथी अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम से पहले आप 40 से 50 टेस्ट सीरीज करके जाइएगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज आपकी बाइलिंगुअल रहेंगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन दिखेगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो दिया है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। पहला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, ये सही है। और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि दर 19% अनुमानित है, तो ये भी सही है। ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो बोथ 1 एंड 2 इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में से भारत में हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है सही नहीं है। तो इसे वर्ष 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था, ये सही है। ये अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों की शुरुआत पर केंद्रित था, ये भी सही है। इससे कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई, ये भी सही हो जाएगा। और ये परंपरागत कृषि तकनीकों के उपयोग पर सर्वाधिक निर्भर था, ये गलत होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान माना जा गया था? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका भारत का आर्थिक संविधान ये माना गया है आपका 1956 में। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये 1956 में आपका 51 से 56 के बीच में ये पहली आपकी औद्योगिक नीति 1948 को संशोधित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, दूसरे में दिया है गतिविधि। तो प्राथमिक क्षेत्र, फिर है द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्र, ये सारे इसमें क्षेत्र दिए हुए हैं, तो आपको इसमें बताना होगा। देखो प्राथमिक क्षेत्र आपका हो जाएगा तेल अन्वेषक, ये गतिविधि, तो पहला का तीसरा हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र आपका होगा विनिर्माण, और तृतीयक क्षेत्र संचार, और चतुर्थ क्षेत्र हो जाएगा अनुसंधान एवं विकास। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो ये वृद्धि आपकी 7% का अनुमान लगाया गया है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। छठा है, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और ये आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 के रूप में हरियाणा को स्थान दिया गया है। इसके बाद में आपके आ जाएंगे क्रमशः तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक। तो इस फैक्ट को आप याद रख सकते हो। 7 नंबर है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर को, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के संदर्भ में बताना है आपको कौन से कथन सही हैं। तो ये ECLGS को वित्तीय संकट में उबरने के लिए व्यावसायिक उद्यमों तथा MSME के लिए लॉन्च किया गया, पहला सही हो जाएगा। सिविल डेटा से पता चलता है कि ECLGS उधारकर्ताओं की गैर निष्पादित संपत्ति दरें कम थीं, दोनों सही हैं, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। विनिमय दर के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। ये एक मुद्रा की किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में है। और दूसरा दिया है भारत ने स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है, तो यहाँ पे देखो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये आपके हो जाएंगे नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में आपसे पूछा गया है। तो ये स्वाते पावो, ऑप्शन इसमें सी सही होगा, चौथा वाला होगा ये, आप फैक्ट याद रख सकते हो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेस और डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये राशि 550 करोड़ आवंटित की गई है। 12वां नंबर है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इसे पहली बार 1977-78 में धान के लिए निर्धारित किया गया था और गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ये आपका सही हो जाएगा और पहला वाला आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि इसे 1966 में पारित किया गया था, ना कि 77। ठीक है, तो तीसरा है एमएसपी 22 अनिवार्य फसलों के लिए प्रदान किया जाता है, ये सही हो जाएगा। और चौथा है एमएसपी पर अंतिम निर्णय कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा लिया जाता है। तो ये आपका जो इसमें चौथा दिया है ये भी गलत होगा, क्योंकि ये आपका चौथे पे है, ये अंतिम फैसला इसका आपको कैबिनेट समिति लेती है, ना कि कृषि लागत और मूल्य सूचकांक। तो यहाँ पे 2-3 सही होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सुमेलित है, नई दिल्ली। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम मुंबई सही है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ये लखनऊ में है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये आपका कोलकाता में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मुंबई में होगा, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। वाशिंगटन समिति के सिद्धांतों के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। सार्वजनिक व्यय को सब्सिडी से हटकर महत्वपूर्ण दीर्घकालीन विकास समर्थक क्षेत्रों में मोड़ना सही है। ये मुक्त रूप से फ्लोटिंग मुद्रा विनिमय के माध्यम से प्रतिस्पर्धी विनिमय दरों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही, दोनों सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट होंगे। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम विकास योजना का उल्लेख किया गया है। ये फ्लैगशिप योजना है। तो यहाँ पे पूछा गया है ये किसकी फ्लैगशिप योजना है? तो ये है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। तो और ये आपका एमएसएमई के मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाएगी। निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये शहर आपका हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत लिया। भारत में कितने अधिसूचित हाथी अभयारण्य हैं? तो हाउ मेनी नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व आर इन इंडिया, आप इंग्लिश वाले भी देख सकते हो इधर। तो ये है 33, ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। 33 इसमें अधिसूचित हाथी अभयारण्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। तो ये 7.2% की गिरावट, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही है। इसमें देखो पहला दिया है, इसे वर्ष 1945 में यूरोप की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया गया है। और दूसरा है इसमें वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। तो इसमें पहला गलत होगा, क्योंकि ये आपका पुनर्निर्माण और विकास आयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक इसका पहला संगठन था। ठीक है, ना कि यूरोप की ये मदद करता है। तो यहाँ पे दूसरा सही होगा, इसके 189 सदस्य हैं, तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। हाल ही में आयोजित 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या थी?
तो ये थीम थी आपके न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। और ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी 6वीं मोबाइल कांग्रेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी आयोजक की प्लेस और थीम दोनों याद रखने हैं। 21 नंबर है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में आपसे पूछा गया कौन से कथन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और दूसरा इसमें दिया है, उत्तर प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे देखो 30,000 करोड़ नहीं आवंटित किए हैं, 19,500 करोड़। तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही है इसमें, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में आपसे बताना है कौन से कथन सही है। पहला इसमें दिया है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में शुरू की गई। तो ये गलत दिया है, ये 1947 में शुरू की गई थी। और दूसरा है, आरपीडीएस के तहत लाभार्थियों को 2 श्रेणियों, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे आपका लाभार्थियों को 2 श्रेणियों में बांटा तो जरूर गया है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर यानी इसमें बांटा नहीं गया है। तो ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है, तो ये आकलन नीति आयोग करता है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर है, ये आपका होगा सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है ये। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। केंद्रीय बजट 2023-24 के में 7 प्राथमिकियों का उल्लेख किया गया जिसे सप्तऋषि कहा गया था। उसमें से इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है? तो महिला सशक्तिकरण ये नहीं है, बाकी ये तीनों हिस्सा हैं, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास और हरित विकास। तो ये आपको ध्यान रखना है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्टेट फास्ट नून अभ्यास आयोजित करता है? तो ये करता है आपका नाटो, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। इसमें 14 देश हैं और विभिन्न प्रकार के 60 विमान शामिल हैं। तो नाटो को आपको बताना है, तो ये नाटो के बारे में भी आपको कुछ फैक्ट्स याद होने चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इस समय इसमें वर्तमान में 30 मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखो, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय एवं सुविधा हेतु नोडल एजेंसी है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये नोडल एजेंसी नहीं है। और चार्जिंग स्टेशनों को 50% की दर से एक मुफ्त पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा और अधिकतम 50 लाख प्रति यूनिट के अधीन है। तो यहाँ पे देखो 20% होगा और यहाँ 5 लाख होगा, तो दोनों गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। वित्तीय वर्ष 2023 में औसत जीएसटी संग्रह बढ़कर हो गया है। तो ये आपको बताना है 1.49 लाख करोड़, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। और 29 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किस संगठन का एक हिस्सा है? तो ये आपका हिस्सा हो जाएगा विश्व बैंक, ऑप्शन 20 में राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये विश्व बैंक का हिस्सा है और इसकी स्थापना आपकी 1956 में हुई थी। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। निम्नलिखित में से किसे 2022 यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आपके सृष्टि बख्शी, ऑप्शन 20 में राइट होगा। सृष्टि बख्शी को यूएन
डीजी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 31 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए बजट राशि आवंटित की गई है। तो ये आवंटित की है 1306 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 32 नंबर है, कथन और कारण दिए हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में कृषि सब्सिडी शामिल है जो व्यापार के लिए न्यूनतम और कोई विकृत नहीं करती है। और दूसरा कारण दिया है, इस श्रेणी के तहत सब्सिडी बिना सीमा के अनुमति दी जाती है। तो ये दोनों कथन सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। बेसल समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, उद्योग एवं व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन इसका होगा आपका बैंकिंग क्षेत्र। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक विकसित किया है? तो ये भूटान ने विकसित किया है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है आपका 2047। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। 36 नंबर है, किस शहर में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई में उद्घाटन इसका किया गया है। माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। इसे आपका महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया है। 37 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बागवानी मॉडल ग्राम विकास विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है आपका विकास खंड स्तर पर। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संबंध में कथन सही है। वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत का सकल एफडीआई 2.6% बढ़ गया है। दूसरा है, वित्तीय वर्ष 2022 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है। तो दो कथन दिए हैं, इसमें से पहला वाला सही होगा, हाँ दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 200 बिलियन नहीं है, 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, 84.8। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य हैं? तो ये सदस्य हो जाएंगे 68। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। तो ये भावनगर गुजरात में रखी गई है और इसमें 4224 करोड़ लागत की विकसित किया जाएगा और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लॉक गेट सिस्टम बन जाएगा। तो ये भावनगर गुजरात में, ध्यान देना इसको। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके लिए आवंटित की गई है राशि 2023-24 में 12,631 करोड़। आयुष्मान भारत योजना, इसमें 400 करोड़। सामूहिक विवाह योजना में 600 करोड़ और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसमें 1050 करोड़। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। भारत में औद्योगिक नीति के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। तो भारत में पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में लागू की गई थी, एकदम सही है। दूसरा दिया है, वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति ने सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग में ढील दी थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 18 उद्योगों को छोड़कर सब में लाइसेंस हटा दिया गया। तो यहाँ पे सभी वर्ड है तो गलत है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं? तो ये संकेतक आपका हो जाएगा स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। ये आपका कूट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये भी सही है।
स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष ये भी सही है, और स्कूली शिक्षा के लिए औसत वर्ष, ये तीनों सही हैं। लास्ट वाला गलत है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखो बी राइट होगा। हाल ही में केंद्रीय बजट में उल्लिखित भारत श्री संबंधित है, भारत श्री। तो भारत श्री किससे संबंधित है ये पूछा गया है। ये आपका अनाज से संबंधित है, भारत श्री। तो ये ध्यान रखना है, अनाज से संबंधित है। तो पहले चरण में 1 लाख प्राचीन जो शिलालेख हैं उनके डिजिटलीकरण के लिए भारत साझा अभिलेखों का भंडार स्थापित किया जाएगा। 46 नंबर है, निशस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये आपका 24 से 30 अक्टूबर के मध्य मनाते हैं निशस्त्रीकरण सप्ताह। 47 नंबर है, उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा प्रस्तावित निवेश किया गया है। तो ये पूछा गया है कितना इसमें निवेश हुआ है, 19,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। और पहली बार यूपी सरकार ने घरेलू हरित ऊर्जा क्षेत्र में इस तरह के मेगा निवेश प्रस्ताव किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था, ये पूछा गया है। तो ये 6.7%, 6.7% घाटा बताया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में आपसे कथन पूछा गया है। इसका मुख्यालय शंघाई में है, राइट है ये। और इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों में, दोनों सही है, बोथ A1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहे लुहांस्क और दोनेत्स्क यूक्रेन के किस भाग में स्थित है। तो ये चर्चित क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, पूर्वी भाग में। पूरी यूरोप में दोनेत्स्क और लुहांस्क तथा दक्षिणी यूक्रेन में आपका खेरसान और जापोरिया जिजिया स्थित है। तो 4 क्षेत्रों में यूक्रेन का लगभग 15% भाग इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य औषधि अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका होगा 20 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका कार्यान्वयन 25 जून 2015 से शुरू किया गया था, और इसमें 500 शहरों और कस्बों को लॉन्च किया गया। तो अमृत योजना का फुल फॉर्म क्या होता है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। ठीक, एंजल टैक्स के संदर्भ में आपसे पूछे गए हैं कौन से कथन सही हैं। इसे 2012 में लॉन्च किया गया था, सही है। और ये एक असूचीबद्ध कंपनी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी पर लगाया गया, ये भी सही। दोनों सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित उद्योगों को उनके महत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे उद्योग दिए गए हैं, विद्युत, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कच्चा तेल। तो यहाँ पे आपका होगा, पहले विद्युत आएगा, फिर कच्चा तेल, उसके बाद में प्राकृतिक गैस, फिर उर्वरक। तो 1 4 2 3, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। मिशन कर्मयोगी का संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल सेवकों से संबंध है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई। तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा, और ये इसका 13वां संस्करण था। तो इसमें बताया गया है कि शीर्ष 7 उत्सर्जक देश हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आयोजन किया गया है आपका ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। 9 अक्टूबर 2022 को ये नोएडा में आयोजित किया गया। आपको पता होगा अभिधम्म दिवस का आयोजन 2021 में कुशीनगर में आयोजित किया गया था। इसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
थे। निम्नलिखित करों को संघ सरकार के हर प्रोफाइल में उसके योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो जो ये आपके दिए गए हैं कर प्रोफाइल के अनुसार अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें वस्तु एवं सेवा कर आएगा, फिर उससे बाद व्यक्तिगत आयकर, फिर आएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और लास्ट में आएगा सीमा शुल्क। तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। पहला दिया है ये 1 जुलाई 2017 को भारत में इसे लागू किया गया था, सही है ये। और ये प्रत्यक्ष कर का एक रूप है जहां खरीदार वस्तुओं के लिए सीधे भुगतान करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष कर नहीं अप्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे UNHCR नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये है आपके एंजेला मर्केल, ऑप्शन डी। भूतपूर्व चांसलर हैं ये जर्मनी की, इनको रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश ने सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है। तो ये राज्य सड़क निधि से, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के संदर्भ में पूछा गया है। पहला है इसमें वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी और ये सही है। आतन चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने NIP पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये भी सही है। ये 200 करोड़ से अधिक की बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं का गठन करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये 102 करोड़ होना चाहिए यहाँ पे। और अवसंरचना निर्माण पर NIP के लिए प्रारंभिक स्वीकृत राशि 100 करोड़ थी, तो ये भी गलत होगा। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित दिगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? अब देखो यहाँ पे जनजाति दी हैं और उसके संबंधित राज्य हैं। तो बुक्सा उत्तराखंड सही सुमेलित है, मारिया राजस्थान सही है, गरासिया ये मध्य प्रदेश ये भी सही नहीं है, ये सही नहीं है। आपका खरवार छत्तीसगढ़ ये सही है, आपसे यहाँ पे सही पूछा है तो ये सही नहीं है, बुक्सा उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आयोग ने गलत डाल दिया है, यहाँ पे नहीं पूछना चाहिए था, सही नहीं है। तो मैं सही बता रहा था, आयोग के क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है क्योंकि इसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, नॉट करेक्टली मैच होना चाहिए था। तो ये बुक्सा उत्तराखंड ये आपका सही है, खरवार ये गलत हो जाएगा, खरवार यूपी में है ये, तो यही यहाँ पे नहीं सुमेलित होना चाहिए। बाकी मारिया राजस्थान में और गरासिया मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। बी ऑप्शन होगा। आधिकारिक राष्ट्रीय योजना आयोग की उत्पत्ति निम्नलिखित किस देश में हुई है? तो ये पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। 65 नंबर है PM प्रणाम योजना, ये संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से। देखो यहाँ पे PM प्रणाम योजना ये रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के लिए संबंधित है, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी गांव में या जो फार्मर्स होते हैं वो उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सारी सब्जियां फसलें वहाँ से तैयार होती हैं, तो उसमें उर्वरकों की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस, ठीक। WHO द्वारा ये मनाया जाता है। तो इसमें आपको देखो भारत में ये पोलियो जीरो पाया गया था, और देश में वर्ल्ड वाइड पोलियो के हिसाब से जीरो मामला आया था 13 जनवरी 2011 को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। एक चीज़ और इसमें फैक्ट याद रख सकते हो कि 1988 से उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य तथा इसके उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है। पोलियो एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन अब ये इंडिया में तो पूरी तरह से
जा चुकी है, 0 है केस पाए गए हैं। 67 नंबर है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से बायो सीएनजी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये कूट वाला क्वेश्चन है, इसको आगे देखते हैं। देखो लखनऊ दिया है, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज। लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज। तो लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज। यहाँ पे जौनपुर को छोड़ करके तो 1, 3, 4 आपका सही उत्तर होगा। सॉरी, इसमें गाजियाबाद होगा, यहाँ पे वाराणसी नहीं है। तो लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज ये होगा। तो 1, 4 इसमें सही होगा। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। दिसंबर 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल रहा है। तो ये प्रतिफल आपका रहा है, इसमें परसेंटेज बताने हैं आपको। ये 7.3%। दिसंबर 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत 7.3 रहा है। घाटे का वित्त पोषण शब्द संदर्भित करता है। तो ये किससे संबंधित है आपका? घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाने को। और किस दिन सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया? तो ये आपका 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया। अच्छा, ये किससे संबंधित है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ठीक है, इसने शुरू किया था, दिव्यांगजनों के लिए है। और इतना ही फैक्ट याद रखना है कि जो सुगम्य भारत अभियान है ये दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए है। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार बताना है आपको कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए कुल 20 करोड़ राशि आवंटित की गई है। और दूसरा है, राज्य सरकार ने गौ संरक्षक केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। तो 20 करोड़ नहीं, यहाँ पे आपका 10 लाख करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी आपका, एक सेकेंड, माफ़ी चाहता हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक्स है। टोटल 20 करोड़ बजट इज प्रपोज फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज, ये सही है। और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड 120 करोड़ फॉर सेटिंग अप काऊ कंजर्वेशन सेंटर, दोनों सही होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, दोनों सही होंगे। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। निर्माण परिचालन हस्तांतरण के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है इसमें। तो ये आपका डी पार्ट सही होगा। एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने हेतु सरकार के साथ सहमत रखती है। फिर है, निम्न में से कौन समानुपाती न्याय से संबंधित है? अब देखो यहाँ पे समानुपाती न्याय पूछा गया है। तो ये मैथमेटिक्स का टर्म यूज हुआ है, समानुपाती। यहाँ पे ऑप्शन होगा सामाजिक और आर्थिक न्याय। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया? बॉम्बे प्लान आपका तैयार किया गया है 1944 में। और ये क्यों इसका शीर्षक उस समय रखा गया था? भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना, ठीक है। तो ये आपके भारत के विकास के लिए रखा गया है। और इसका टारगेट है 15 वर्ष की अवधि के भीतर प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के अंतर्गत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो ये 500 प्लांट स्थापित होंगे। अगला है, स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये पूछा गया है आपसे। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं आपके उल्फ क्रिस्टन। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये इसमें देखो दूसरा वाला, पहला है, नवी मुंबई को 1 लाख से अधिक आबादी वाला दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। तीसरा है, मध्य प्रदेश 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। और कर्नाटक के शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
तो यहाँ पे देखो कोड दिए हुए हैं, इनको बताना है आपको। तो इसमें देखो लास्ट के 3 और 4 ये दोनों सही हैं, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको नवी मुंबई को नहीं, इंदौर को पहला पुरस्कार मिला है, और उत्तर प्रदेश के ये पहला गलत है। उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक शहर, ये आपका गलत होगा, दूसरा भी गलत है, ठीक है। ये एक बिजनौर की 1 लाख से अधिक आबादी है, गंगा पुरस्कार दिया, ये गलत है। 3 और 4 इसमें सही होंगे, ठीक। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में आपसे कथन पूछा गया है, कौन सा सही है। तो ये आपका पहला दिया है, भारतीय वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसीएस का महत्व जीडीपी के अनुपात के रूप में एनबीएफसीएस के ऋण की लगातार वृद्धि में परिलक्षित होता है, ये सही है। जून 2021 से सितंबर 2022 तक एनबीएफसीएस का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात लगातार बढ़ा है, तो ये आपका बढ़ा नहीं है, इस अवधि में घटा है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। मिशन मोड हस्तक्षेप का उद्देश्य बताना है, इससे निपटना किससे निपटने के लिए शुरू किया गया मिशन मोड हस्तक्षेप। तो ये आपका होगा संक्रमित बीमारियां, गैर संक्रामक बीमारियां, बाल स्वास्थ्य, सबसे ये संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जनसांख्यिकी लाभांश के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। ये किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन होने से उस देश में होने वाले आर्थिक विकास को संदर्भित करता है, सही है ये। 2010 के आसपास भारत में जनसांख्यिक लाभांश चरण में प्रवेश कर चुकी है, तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक परिवारों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये 6 दिन के लिए दिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए 1,73,000 से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं 2023-24 के बजट में। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मुद्रा बाजार के विकास की नींव रखी है। तो ये देखो है बांगुल समिति और दिनेश शर्मा समिति, ये गलत है। एससी गर्ग, ये भी गलत है। चक्रवर्ती समिति, तो वांचुक और चक्रवर्ती ये दोनों सही होंगे, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। केंद्र उद्योग दिए हैं मथुरा, मथुरा ये संबंधित है आपका पीतल की मूर्तियों के लिए, तो यहाँ पे मूर्तियाँ होगा, ऑप्शन इसमें सेकंड वाला होगा। कन्नौज इत्र के लिए है, 4 नंबर में आ जाएगा। आगरा आपका चमड़ा या पर्यटन उद्योग, तो यहाँ पे चमड़ा आ जाएगा। और खुर्जा है ये बर्तन के, मिट्टी के बर्तन, ठीक। तो यहाँ पे 2, 4, 3, 1 हो जाएगा, ऑप्शन 20 में राइट होगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई है, संसद सदस्य, तो ये 1993 में, ठीक है। इसको MPLAD के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उद्देश्य है निर्वाचित क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सड़कों आदि के क्षेत्र में निर्माण पर जोर देने को कहा गया है। केंद्रीय बजट 23-24 में मिष्टी शब्द का संबंध है आम के उत्पादन से, मैंग्रोव वृक्षारोपण से, दुग्ध उत्पादन से, मिसाइल उत्पादन से, तो यहाँ पे मैंग्रोव वृक्षारोपण से, ऑप्शन 20 में राइट होगा। 86 नंबर है अग्नि प्राइम के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। अग्नि प्राइम का हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा परीक्षण किया गया था, और ये 2 चरणों वाली कनस्तरकृत मिसाइल है, तो यहाँ पे ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। एक सेकंड, 86 इसमें दूसरा वाला सही है, पहला गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्यों गलत हो रहा है, अग्नि प्राइम का हाल ही में भारतीय अनुसंधान संस्थान, तो ये इसरो से बोला गया है, जबकि यहाँ पे DRDO ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। तो ये पहला वाले में DRDO होगा, ना कि इसरो। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला गलत, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये काफ़ी पिछली वाली टेस्ट सीरीज में था, तो ये भारत बना है, ठीक है।
भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया है, चीन को हराकर उपलब्धि हासिल की है। उत्पादक सबसे बड़ा है, लेकिन निर्यातक दूसरे नंबर पे है। निर्यातक अभी भी चीन बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक कितनी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं CIRP शुरू हो चुकी हैं? तो ये आपकी हैं 5000 से अधिक। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक नहीं है? तो सामुदायिकता, सार्वभौमिकता, आवधिक, बिना शर्त, ये तीनों हैं। समुदाय नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? तो ये है पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को लागू करने के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो ये है आपका 317 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के लिए 317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। संगठित मुद्रा बाजार के संबंध में आपसे पूछा गया है कौन से कदम सही है? तो यहाँ पे देखो दिया है, भारत सरकार 14 दिन के ट्रेजरी बिल और 91 दिन के ट्रेजरी बिल जारी करेगा। और दूसरा है कॉल मनी मार्केट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी ऋण दाताओं को जारी करेगा। तो इसमें देखो दोनों ये कथन गलत है, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे देखो 91 दिन ट्रेजरी का दिया है, तो यहाँ पे 182 दिन होना चाहिए था। और मनी कॉल मनी ये आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं, ये आपका मार्केटिंग जो बैंकें होती हैं, बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत होगा। दोनों इसमें ना तो 1 और ना ही 2, नाइदर 1 नॉर 2 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं? ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना, टिकाऊ परिसंपत्ति का सृजन, सामाजिक समता। तो इसमें आपका हो जाएगा ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना, टिकाऊ परिसंपत्ति का सृजन और सामाजिक समता। और ग्रामीण साक्षरता इसमें ऐड नहीं है। 2, 3, 4 होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम TPP के संदर्भ में आपसे पूछे गए कौन कौन से कथन सही हैं? तो TPP दूसरी केंद्रीय योजना थी जिसे जुलाई 1983 में शुरू किया गया था। TPP का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला सही है, पहला गलत होगा, क्योंकि इसकी स्थापना आपकी 1983 में नहीं 82 में की गई थी। तो यहाँ पे सन याद रखना है 1982। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। तो ये आपकी अनुमति है 3.5%। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा पुस्तक के लेखक हैं सेहान करुण तिलका, दिनेश गुणवर्धनी, शशि थरूर, महिला जयवर्धने। तो यहाँ पे हो जाएगा सेहान करुणा तिलका। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। ये श्रीलंका के हैं। तो इन्होंने द 7 मून्स ऑफ माली अडवीना पुस्तक लिखी है। पावर्टी एंड शेयरिंग प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी किया है। तो ये रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA द्वारा निम्नलिखित में से किस घरेलू क्षेत्र के नियामकों की शक्ति ग्रहण की गई है? तो यहाँ पे 98 में आपको बताना है। तो ये इसमें होगा आपका भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण और रिजर्व बैंक। तो 2, 3, 4 होगा इसमें। पहला वाला इसमें नहीं होगा, ट्राई नहीं होगा। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। भारत के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है? 1969 में 30 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 30 बैंक नहीं थे, 14 बैंक थे। और सरकार ने व्यवसायों को प्रोत्साहन करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है?
तो ये गांव हो जाएगा आपका मुढेरा। ठीक है, ये गुजरात में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए कितनी राशि आवंटित की है या प्रस्तावित की है? तो ये 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन से दो सही कथन सुमेलित नहीं है? दो नहीं सम्मिलित हैं, दो सुमेलित होंगे। तो यहाँ पे दिया है आरबीआई, कमोडिटी आधारित एक्सचेंज ट्रेडिंग फ्यूचर्स, इरिडा बीमा उत्पाद, सेबी क्रेडिट उत्पाद बचत और प्रेषण, पीएफआरडीए पेंशन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? देखो पहला सही है और तीसरा सही है, सेबी वाला। बाकी मतलब ये दोनों गलत हैं, यहाँ पे सही नहीं है पूछा है ना, तो ये दोनों गलत हैं। दोनों, इरिडा बीमा उत्पाद से संबंधित है और पीएफआरडीए ये पेंशन से है। तो ये 2-4 सही है, आपसे सही नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 3, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मानदंड क्या है? उपयुक्त मापदंड है आपका प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि से संबंधित ये योजना थी। ठीक है। अमृत धरोहर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक योजना है, ये पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। अमृत धरोहर ये आर्द्र भूमि की रक्षा के लिए योजना बनाई गई है। ठीक है, और ये पर्यटन मंत्रालय से नहीं है, ये भी गलत होगा क्योंकि ये आर्द्र भूमि से है, तो ये आपका पृथ्वी मंत्रालय से होना चाहिए। दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किन देशों ने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का प्रारंभ भाग लिया है? तो ये भाग लिया है रूस फ्रांस ने। नाम क्या है इसका? टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज। तो बी इसमें पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भूमध्य सागर में एक स्थायी समुद्री सेना स्थापित करने पर सहमत हो गया है? तो दो देश हैं, लेबनान और इजराइल। लेबनान इजराइल ये दोनों सहमत हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्टार्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है? हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका होगा हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक का भारतीय स्टेट बैंक से विलय नहीं किया गया? तो भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, देना बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। तो यहाँ पे देना बैंक होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। नाइजीरिया में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं और ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे सही कथन पूछा है, तो यहाँ पे दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की थीम आपसे पूछा है, तो ये थीम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास। काफ़ी इजी है, याद रख सकते हो, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद एफएसडीसी के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष। तो यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ऑप्शन इसमें भी राइट होगा। इसका निर्माण हुआ था 2008 में और रघुराम राजन की समिति ने इसका निर्माण का प्रस्ताव रखा था और इस उप समिति के अध्यक्ष होंगे आरबीआई के गवर्नर। ठीक, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा जो उप समिति होगी उसके अध्यक्ष होंगे आरबीआई के गवर्नर। यहाँ पे अध्यक्ष पूछा है तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना हुई थी, और ये स्थापना की गई थी 1951 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। पहले नीति आयोग योजना आयोग के नाम से संदर्भित था। इसकी स्थापना नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 में की गई। व्यक्तिगत आयकर के संबंध में पूछे गए कौन से कथन सही हैं? केंद्रीय बजट 2023-24 में छूट की सीमा 8 लाख रुपए कर दी गई है। तो यहाँ पे 8 लाख नहीं होगा, 7 लाख होगा। पहले 5 लाख हुआ करती थी, 7 लाख बढ़ाई गई है। तो पहला गलत हो जाएगा। आयकर अधिभार की दर को 37% से घटाकर 25% किया गया, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये IIT दिल्ली ने। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। सॉरी, राष्ट्रीय बौद्धिकता, ये सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, IIT मद्रास ने। इसको करेक्शन कर लीजिएगा। किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये IIT मद्रास होगा। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। विश्व का पहला सिंगल चार्जिंग एकल अभियोक्ता नियम किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये आपका यूरोपीय संघ के द्वारा अपनाया गया है। ये आपका संबंधित है नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक मानक चार्जर होना चाहिए, और इसको 2026 की शुरुआत में ही लागू कर दिया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मुद्रास्फीति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिएगा। तो ये आपका होगा, वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान कच्चा तेल और ईंधन और प्रकाश और परिवहन के संचार ने उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की है, दूसरा। और मुद्रा RBI ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 6.8% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया। तो 2, 4 सही होगा। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ये दोनों गलत है, पहला और तीसरा। श्रिंकफ्लेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये प्रचंड मुद्रास्फीति का एक रूप है, सही है ये। और इसे व्यवसाय एवं शैक्षणिक अनुसंधान में एक मुफ्त पैकेज डाउन साइजिंग के रूप में माना जाता है, तो ये भी सही है। और श्रिंकफ्लेशन का प्राथमिक कारण कम उत्पादन का, ये गलत हो जाएगा। और ये मुद्रास्फीति स्पेशल बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव, ये भी गलत। तो दूसरा इसमें और पहला सही होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लीड्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही हैं? उत्तर प्रदेश को इस इंडेक्स में अचीवर्स स्टेट के अवार्ड में श्रेणी में रखा है, सही है ये। और ये राज्यों के बीच इस प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए आयोजित किया, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन 20 में राइट होगा। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कितनी किसान पाठशालाओं के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया है 17,000, ऑप्शन 20 में राइट होगा। और भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना 1936 में नहीं बल्कि 1935 को 1 अप्रैल को हुई थी। तो दूसरा इसमें सही होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ये पूछा गया है। युग में वो सही सुमेलित है, इस्पात दिए हैं, इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। तो यहाँ पे आपका सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। भिलाई का ऑस्ट्रेलिया गलत है। दुर्गापुर सोवियत संघ, ये भी गलत सुमेलित है। राउरकेला जर्मनी, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद रखना है, भिलाई जो है ये सोवियत संघ के साथ मैच होना चाहिए था। दुर्गापुर जो है आपका ये ब्रिटेन से होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और बोकारो आपका सोवियत संघ के सहयोग से है। तो यहाँ पे केवल एक सुमेलित है, राउरकेला जर्मनी। विमल जालान समिति संबंधित थी। विमल जालान समिति RBI के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए विमल जालान समिति बनाई गई थी। फिर है आगे, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो ये रैंकिंग आपकी है तीसरी, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है, वो कहाँ से संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लखनऊ की, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा।
अक्टूबर 2022 में लखनऊ की जागृति यादव 1 दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है। तो इन्होंने ये बनाई क्यों गई, क्योंकि इन्होंने प्रतियोगिता के लिए 6ठा संस्करण जीतने के बाद ब्रिटिश के शीर्ष राजनयिक के रूप में 1 दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया गया था। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति के संदर्भ में बताना है आपको। इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से 25% बढ़ाना है। ये सही है। और ये बाजार के लिए उपलब्ध दूध को भी 44% से बढ़ाकर 85% करना है। तो यहाँ 44 से 65 करना है, ना कि 85। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स HPI के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। HPI आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये गलत है। और दूसरा है HPI मूल्यांकन मूल्य प्राथमिक ऋणदाताओं संस्थानों में एकत्रित आवासीय इकाइयों के मूल्यांकन मूल्यों पर आधारित, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अब देखो ये HPI जो है ये शहरी और आवासन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये वाला आपका गलत होगा, दूसरा सही है, क्योंकि ये आपका HPI बाजार मूल्य त्रैमासिक प्रकाशित करता है, ना कि ये हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र में पूछा गया है कौन से कथन सही है। ये क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ की एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है, सही है ये। और ये समझौता 2006 में लागू हुआ, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। तो 1000 करोड़ ये जारी किए गए ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प में 1000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। इसमें 30,000 माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट कक्षाएं, खेल के मैदान, उचित शौचालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला, कला कक्षों और अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। स्थायी जमा सुविधा योजना के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही है। इसे बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाए। और RBI से पैसे उधार लेने के लिए केंद्र सरकार को सरकारी संपत्तियों के रूप में संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये गलत हो जाएगा। और पहला वाला जो कथन है, इसे बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा, तो यहाँ पे RBI के द्वारा होता है, ना कि केंद्र सरकार। तो दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा आपका न्यूनतम कोष प्रणाली पर, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। और ये अपनाई गई थी 1956 में। और इस प्रणाली में RBI को अपने पास 200 करोड़ रुपए की संपत्ति रखनी होगी। पहले 115 करोड़ रखा जाता था, इसमें 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा का होना आवश्यक है। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल हैं, ये है USA और मैक्सिको, कनाडा। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। और ये प्रभावी हुआ था 1994 में। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा, तो ये बताना कितना घाटा है। ये है 5.9%, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र IGRS के अंतर्गत पुलिस थानों को रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस थानों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये थाने हैं आपके तीन थाने हैं जो इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। 3 थाने कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। आदमपुर, दशाश्वमेध और सिगरा, ये 3 थाने वाराणसी के हैं। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में किस शहर में GI महोत्सव का आयोजन किया गया। ये वाराणसी में, ऑप्शन 20 में राइट होगा। और
किसने किया था? केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लालपुर में दीनदयाल हस्तकला संकुल में ये आयोजन किया है। तो ये छठा दिवसीय आयोजन था जीआई टैग का। तो यहाँ पे आपको मोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है कि वाराणसी में, ठीक है। दिसंबर 2022 तक कितने असंगठित श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है? तो ये बताना है आपको। इसकी नंबर कितने हैं? तो ये है 28.5 करोड़। ऑप्शन बी राइट होगा। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितनी आय सहायता दी गई? तो ये है आपका 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आपका पीएम में किसान निधि में दी जाती है। जीडीपी आप स्फीति कारक परिभाषित किया जाता है। तो ये आपको फॉर्मूला बताना है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। सांकेतिक मुद्रों पर जीडीपी डिवाइड बाई स्थिर मूल्यों पर जीडीपी इंटू 100। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में बताना है आपको कौन से कथन सही। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। सही है। और ये योजना असंगठित क्षेत्रों के कामगारों से संबंधित, दोनों सही है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? किरीट पारेख समिति, आर्यन मल्होत्रा समिति, पाम राजपूत समिति और अनिल काकोदकर समिति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्यन मल्होत्रा समिति। ऑप्शन बी राइट होगा। 1993 में आर्यन मल्होत्रा की सिफारिश के लिए बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिश की थी और ये रिजर्व के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई। भारत में नियमित जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका 143 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 1881 नियमित जनगणना। वैसे लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। तो पहली जनगणना अगर पूछा जाए तो 1872। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष रखा गया है। पहले ये 4-5 हुआ करता था, अब संशोधित करके रखा गया है आपका 2011-12। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने जैव आगत संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 हाउ मेनी बायो इनपुट रिजर्व सेंटर्स विल बी इस्टेब्लिश? तो जैव आगत संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो 145 है। 20,000, 15,000, 10,000, 8,000। तो यहाँ पे 10,000। ऑप्शन सी राइट होगा। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं नागपुर, जमशेदपुर, रायपुर। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इसका आयोजन राजधानी लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश के धान क्रय नीति के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इस नीति के तहत सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य 2040 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। सही है। किसानों की बायोमीट्रिक प्रणालीकरण से धान की खरीदारी, दोनों सही है। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्योगों के लिए वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 का आयोजन किया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 149 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2002, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये आपका 2017, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1992 और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज 1998। ये दिए हुए हैं, इनको कोड को आपको सही मिलाना होगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये आपका 1992, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये आपका हो जाएगा 1998, डी हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2002 और इंटरनेशनल ये आपका 2017। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो ये विषय आपका था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका दृष्टि आईएएस से 6वां टेस्ट सीरीज।
मिलते हैं अपनी अगली टेस्ट सीरीज में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।